हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज का अपना जो टॉपिक है वो है एटॉमिक मास से रिलेटेड, लेकिन एटॉमिक मास के बाद में जो होता है एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, तो एटॉमिक मास के अंदर में अपन ने जो भी डिस्कशंस किया, जो भी वैल्यूज अपन ने निकाली, उसमें फाइनल एक क्राइटेरिया अपना था कि भाई जिसमें एक स्टैंडर्ड बना, फिर उससे रिलेटेड ये किया वो किया, सब अपन ने एटॉमिक मास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फाइनली हम लोगों ने एटॉमिक मास की वैल्यू जो थी, जिसको अपन ने 1 एटॉमिक मास नंबर या फिर 1U से उसको शो किया था, 1 यूनिफाइड मास भी जिसको बोले थे, उसकी फाइनल वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 1U इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपको पूछते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर प्रॉब्लम कैलकुलेशंस में जो भी आपका एटॉमिक मास दिया रहेगा या फिर आएगा कि जो 1U में आएगा या फिर कोई सम अमाउंट ऑफ वैल्यू आएगी और जो U में रहेगी, U मतलब यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक नंबर जो भी रहेगा उसका, तो वो अगर आपको बोला कि भाई कन्वर्ट करो ग्राम में, तो आपको वो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1U की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ठीक है, वो अपन ने देख लिया था एटॉमिक मास में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा आपका वो है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना, ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक चैप्टर के अंदर में जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, चाहे वो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हो, फिर एवोगाड्रो जो है नंबर, मोल कंसेप्ट, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बेटा अपना एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है, तो आपको पता होगा कि बेटा मान के चलो अगर कोई 3 नंबर्स आपको अलग अलग दिए हैं, मतलब 3 + 2 + 5, अगर ये 3 नंबर का अपन सम करते हैं तो इसका एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाय 3 जो कुछ भी आएगा, तो ऐसे अमाउंट का अगर अपन जो आंसर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, एवरेज। मान के चलो a + b ऐसा कोई 2 वैल्यू दी है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, तो ये भी आपकी क्या निकल जाएगी, एक एवरेज वैल्यू निकल जाएगी। मतलब 2 या 2 से ज्यादा अगर वैल्यूज आपको दी है तो उनका अपन क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो सेम टू सेम एक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो एवरेज एटॉमिक मास जो निकलता है वो हमेशा आइसोटोप्स का निकलता है। किसका निकलता है बेटा, आइसोटोप्स का। ठीक है, अब आइसोटोप्स ये होता क्या है, यू नो वेरी वेल। आइसोटोप्स क्या होता है, ऐसा एलिमेंट कि जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर हो, तो ऐसे इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अपॉन आइसोटोप्स की जो डेफिनेशंस है वो अपन देखते हैं कि एक्चुअली ये आइसोटोप्स होता क्या है। तो आइसोटोप्स मतलब क्या होगा, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, द एवरेज, क्या लिखा, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ, उनका क्या करना है, सम करना है, इज द सम ऑफ द मासेस, सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स, ऑफ इट्स आइसोटोप्स। ये चीज यहां तक था समझ में, क्या बोला मैंने, द एवरेज एटॉमिक मास, आपको क्या निकालना है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, किसका, ऑफ एन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स रहेंगे साथ में उनका क्या करना है, इज द सम ऑफ मासेस, उन सभी एलिमेंट का मासेस का क्या करना है, आपको सम करना है, मतलब एडिशन करनी है, ऑफ इट्स आइसोटोप्स, ऑफ इट्स जो आइसोटोप्स रहेंगे। अब आइसोटोप्स में भी क्या, तो ईच मल्टीप्लाई बाय, ध्यान में रखना उनका क्या लेना पड़ेगा, ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। ठीक है, अब ये वर्ड नया आया, कौन सा बेटा, अबंडेंस, ABUNDANCE। तो ये हो गया बेटा उसकी डेफिनेशंस, किसकी, आइसोटोप्स की नहीं, एवरेज एटॉमिक मास की। ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास अपन किसका निकालते हैं, आइसोटोप्स का, बराबर है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये चीज समझ में आ गई आपको, जो भी मान के चलो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास नंबर क्या है, डिफरेंट। तो ये जो अपन एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं वो मैक्सिमम अपन किसका निकालते हैं बेटा, चीज ध्यान में रखना, वो मैक्सिमम अपन आइसोटोप्स का निकालते हैं। साथ में क्या चेक करते हैं, उसका मास और उसका अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब
मतलब क्या होता है, अबंडेंस का मतलब ये होता है बेटा कि उसका जो प्रपोर्शन है ऑन दैट अर्थ हाउ मेनी परसेंटेज विल बी अवेलेबल, मतलब कितने क्वांटिटी में अर्थ सरफेस के ऊपर वो सब्सटेंस का परसेंटेज अवेलेबल है वो चेक करना, मतलब अबंडेंस निकालना। समझ में आई बात? तो इसका एक पट्टा से अपन एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो है ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ कि भैया एक्चुअली ये समझने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है देखो, इसमें अपन ने सिलेक्ट क्या किया था, इसके पहले एटॉमिक मास के लिए एक स्टैंडर्ड कौन सा माना था बेटा अपन ने, सिंपल सी बात है वो था आपका कार्बन, ठीक है। कार्बन में भी कौन सा, C12, ठीक है। अब आपको कार्बन को पता है कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, ठीक है। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स with relative abundance and atomic masses, ठीक है। तो ये अपने को एग्जांपल्स देखना है कि कार्बन हैज 3 अबंडेंस या फिर जो आइसोटोप्स है विथ रिलेटिव क्या होते हैं, उनके मास होते हैं। तो इसके लिए बेटा मैं एक सेकंड रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चार्ट बनाना है। चलो बेटा देखते हैं, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे जो अपन ने एग्जांपल्स लिया है क्या, कार्बन का जो आइसोटोप्स होते हैं वो 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन से C12, C13 और C14, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम बॉक्स दिया है। देखो इसमें वैल्यू क्या क्या पुट करनी है आपको, एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है और उसका रिलेटिव अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब क्या बताया मैंने कि अर्थ सरफेस पे उनकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है इन परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब समझ में आता आपको, ठीक है। वो होता क्या, कैसे क्या निकालना है वो अपन देखने वाले हैं। तो कार्बन का जो परसेंटेज है C12, मतलब इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बेटा 12.0000, इतना आपको दिया है, ठीक है। इसका अगर देखेंगे तो ये हो गया कितना 13.00335, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना। और ये 14.00317, ठीक है। ये जो वैल्यूज है ये क्या है, एटॉमिक मास ऑफ C12, C13 और C14 की, ठीक है। अब इनका जो रिलेटिव अबंडेंस है वो आपको देखना है। और एक चीज भी आपको यहाँ पे नोटिस होगी भैया कि अपन ने जो कार्बन को स्टैंडर्ड माना था एटॉमिक मास के चलते, जो आपको थ्योरी में आपको बताया गया है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या फिर इसके बाद में जो भी साइंटिस्ट ने बनाया, तो वहां पे जो आपको स्टैंडर्ड दिया कार्बन 12 ही क्यों, अब ये बॉक्स से आपको उसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये जो कार्बन है C12, ये ऑन अर्थ सरफेस कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है बेटा 98.892, कितना 892%, मतलब 100% में से 98.892 इतना क्वांटिटी में ऑन अर्थ सरफेस पे C12 ये कार्बन आपका प्रेजेंट है, ठीक है। चलो दूसरा अगर देखते हैं तो ये आ जाएगा 1.108% में, 1.108 में, और C12 जो है बेटा ये सबसे लिस्ट है, 10 × 10⁻⁻10 इतने क्वांटिटी में क्या है ये प्रेजेंट है। गॉट इट। अब आपको ये चार्ट से क्या करना है बेटा, निकालना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। अब आई थिंक ये छोटी जगह गिर जाएगी तो मैं बेटा थोड़ी बड़ी जगह बना लेता हूँ, ठीक है। ये पार्टीशन थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको ये कैलकुलेशंस में थोड़ा वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देयरफॉर क्या निकालना है, या फिर थोड़ी यहाँ से ही लिख देते अपन, क्या करना है, देयरफॉर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, कैसे निकालोगे, तो उन्होंने क्या बोला है, जो भी अपन निकालते हैं तो नेचुरल अबाउंडेंस इसके साथ में उसका मल्टीप्लाई होता है, किसके साथ में, उसके एटॉमिक मास के साथ में, ठीक है। अब उसका एटॉमिक मास दिया आपको U में, मतलब डाल्टन में या फिर यूनिफाइड मास में दिया है, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में आपको करना है, उसके
जो रिलेटिव अबंडेंस मास होता है उसके साथ में, लेकिन उसका जो मास दिया बेटा वो परसेंटेज में, तो जैसी की वैसी वैल्यू लेनी पड़ेगी और उन सभी का क्या करना होता है, आपको एडिशन करना होता है, तब जाके आपका क्या निकलेगा, एवरेज एटॉमिक मास निकले। बहुत ईजी है, देख लो कैसे होगा। तो पहला देख लेते, पहला कौन है बेटा, C12। C12 का एटॉमिक मास कितना है, 12.000, या फिर आप 0 नहीं लिखे डायरेक्ट 12 लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो 12 इंटू कितना दिया है, 98.892, लेकिन ये किस में दिया बेटा, परसेंटेज में, तो परसेंटेज का साइन लेना कंपलसरी है, ठीक है। तो 12 इंटू 98.892 परसेंटेज, बाद में लेंगे अपन प्लस, C12 हो गया। अब C13 एवरेज निकाल रहे हैं ना कार्बन का, तो कार्बन के 3 आइसोटोप से 12, 13, 14, इनका एवरेज करना, मतलब तीनों का सम अप करके जो वैल्यू निकलेगी वही आपका क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास, और वही उस समय में कार्बन 12 जो निकाला ना बेटा स्टैंडर्ड, इसके चलते आपको उसका आंसर मिलेगा। देखो 12 इंटू 98 पॉइंट, ये पहला हो गया C12 का। चलो दूसरा देख लो कौन सा है, फिर दूसरा 13.00335 इंटू कौन है, 1.108, ये भी क्या रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। और तीसरा प्लस, तीसरा कौन सा बेटा, 14.00317 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10, और ये भी क्या रहेगा आपका, परसेंटेज रहेगा। पहली स्टेप समझ में क्या किया, इन दोनों का सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया और तीनों को C12, C13 और C14 को मैंने क्या कर दिया, ऐड करा दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है बेटा डिवाइडेड बाय 100। इसको और एक स्टेप अपन आगे कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 98.892 डिवाइडेड बाय 100। समझ में आ गया, ये परसेंटेज का साइन हटाया तो डिवाइड बाय क्या हो गया, 100, प्लस 13.00335 इंटू 1.108 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 100, प्लस फिर से 14.00317, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 100, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, ये डिवाइड बाय 100 जो है एक स्टेप और एक्सटेंड हो जाती है, कभी कभार अगर आप करो या ना करो, या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, या इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, वैल्यू निकालो, या फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू डिवाइडेड बाय तीनों का, देखो तीनों स्टेप में कॉमन क्या है, डिवाइड बाय 100, तो एक बार ही आपने 100 लिखा तो भी चलेगा। समझ में ये बात, आपके टेक्स्ट बुक में और एक रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है, उसके बाद आप वो समझ लेना तो आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये समझ ले, बाद में वो देख लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये डिवाइड बाय मैंने सेपरेटली 100 लिखा, आप इन तीनों को कंबाइन 100 लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि भैया पूरे को एक ही बार अपने 100 निकाल दिया तीनों का तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब परसेंटेज निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। अब इन तीनों को जब अपन सॉल्व करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा एक काम करना, इसको सॉल्व कर लेना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आती है बेटा वो आती है 11.86704। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ये पहला बॉक्स हो गया, प्लस दूसरा जब आप उसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आएगी 144077, ठीक है, 0.144077, और तीसरे ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी बेटा 0000 समथिंग, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब टोटल अपन उसको 0 कर देते हैं, ठीक है। और बाद में जब आप तीनों का एडिशन जब करोगे तो तीनों का जब एडिशन आएगा वो आएगा बेटा 12.0112 और ये u, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, और इन शॉर्ट अगर अपन इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा 12.01 u, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो फाइनल वैल्यू आपको पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो अब ये जो है 12.011 u है, u मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। मान के चलो अगर आपको इसको बोला है कि भैया जो है वैल्यू जो आई है आपका, जो एवरेज एटॉमिक मास आया है उसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, अगर कन्वर्ट करना है ग्राम में
तो आपको एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, क्या, देयरफॉर 1 यूनिफाइड मास इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको पता है, क्या वैल्यू है, 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 यूनिफाइड मास इक्वल टू इतना, तो 12 यूनिफाइड मास इक्वल टू कितना, सिंपल सी बात है। तो क्या करोगे आप कि भैया 12 को ये नंबर से आप मल्टीप्लाई करो तो आपको ग्राम में मिल जाएगा। समझ में ये बात, बहुत इजी कंसेप्ट था, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे वो अच्छे से समझ में आया। क्या करना है, जो भी आइसोटोप्स की वैल्यू दी रहेंगी उन दोनों का क्या करना, आपको सम करना है, रेशियो निकालना है, और परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100 करना है। वो टेक्निक ध्यान में रखना। आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक एक नियॉन का एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है, सेम टू सेम रिलेटेड है। अगर आप वो ट्राई करो सॉल्व करने का तो आपको इजीली ये टॉपिक जम जाएगा और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। फिर एक बड़ा एक सवाल आएगा, एक क्वेश्चंस यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द नीड ऑफ, एक्सप्लेन द नीड ऑफ टर्म, नीड ऑफ द टर्म कौन सी, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। अब ये इसकी गरज क्या है, ये टर्म की गरज क्या है वो देखते हैं। तो उनके अंदर में जो पॉइंट्स आएंगे जो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, देख लो क्या होगा। अगर ये क्वेश्चंस आपको पूछते हैं एक्सप्लेन द टर्म एवरेज एटॉमिक मास, इसकी नीड क्या है, तो पहला पॉइंट देखो क्या बोला इन्होंने, सेवरल नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स कैसे हैं, नेचुरली ऑक्यूरिंग है, एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर आइसोटोप्स, ऐसे एलिमेंट्स है कि जिनके क्या है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स है और साथ में मिक्सिंग है, उनको सेपरेट दिखाने के लिए, उनकी आइडेंटिटी अलग से दिखाने के लिए आपको एवरेज मास निकालना जरूरी है, करके उसकी नीड है, करके उसकी क्या है, नीड। दूसरा पॉइंट, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, आपको अच्छे से पता है कि आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है, द एलिमेंट्स व्हिच शोज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। तो सेम दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। तीसरा, द एटॉमिक मास ऑफ सच एन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रहेगा उनका जो एटॉमिक मास रहेगा इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, एक्यूरेट नहीं रहेगा वो, कैसा रहेगा बेटा, एवरेज एटॉमिक मास रहेगा ऑफ इट्स आइसोटोप्स, जो भी आइसोटोप्स रहेगा, ये जो आइसोटोप्स है ये जो एक्यूरेट मास नहीं है, उसके एक्यूरेट एटॉमिक मास नहीं है, ये कैसे है, एवरेज एटॉमिक मास है। और लास्ट पॉइंट देखो, फॉर दिस पर्पस, इनका जो उद्देश्य है वो क्या है, द एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंसेस आर कंसीडर, और जो भी अपन एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो उनमें क्या कंसीडर करते हैं कि उनका एटॉमिक मासेस और उनका परसेंटेज ऑफ रिलेटिव अबंडेंस अपन कंसीडर करते हैं, करके आप लोगों को या फिर हमें या फिर सभी को ये एवरेज एटॉमिक मास ये टर्म की क्या है, नीड है। समझ में ये बात। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन सेम टू सेम जैसे अपन ने कार्बन आइसोटोप्स का एग्जांपल यहाँ पे टैली किया, आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल सॉल्व करके दिया है, आप उसे टैली करना, हो सके तो जो वे से अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया सेम टू सेम वे से आप घर में उसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में से। थैंक यू।